हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। आज हम लोग क्लास 9th का केमिस्ट्री चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे। तब इससे पहले आपका हो चुका था पार्ट 1 और आज ये मेरा रहेगा पार्ट 2। पार्ट 1 जो लोग नहीं देखे होंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार आप जरूर देखिएगा ताकि यहाँ से समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। हम सबसे पहले बताएंगे आपको कि इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं और कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे मैटर क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े क्या सबस्टांस में दो तरह का, प्योर सबस्टांस और इम्प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस में भी आपको बताया गया क्या कि एलिमेंट किसको बोलेंगे और कंपाउंड किसको बोलेंगे, यानी कि एलिमेंट हम लोग पढ़े, उसके बाद फिर कंपाउंड पढ़े। एलिमेंट में भी आपको बताया गया कि मेटल क्या होता है, नन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड क्या होता है, और तीनों का हम लोग प्रॉपर्टी देखें। फिर देन उसके बाद कंपाउंड पढ़े। तो कंपाउंड पढ़ने के बाद हम लोग मिक्सचर पढ़े थे और दोनों में कंपैरिजन किए थे, यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंसेज क्या क्या है। तो हम लोग डिफरेंस में बहुत सिंपल देखे थे क्या कि कंपाउंड जो होता है उसमें रेशियो फिक्स रहता है और मिक्सचर में किसी तरह का रेशियो फिक्स नहीं रहता है, जो मिला दिया सो मिक्सचर बन गया, है कि नहीं। लेकिन आज कहां से पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड लास्ट में पढ़ेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है कि सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टी, यानी कि सॉल्यूशन क्या होगा और उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो है कैसा मिक्सचर है, तो होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सबस्टांसेस। जैसे मान लीजिए कि जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर, कहने का मतलब क्या, जब भी वो मिला रहेगा यूनिफॉर्मली मिला रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। एग्जाम्पल में हम आपको पहले ही बता दिए थे क्या कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, शुगर या सॉल्ट को मिला रहे हैं वाटर में, तो जब हम लोग उसको पीने का कोशिश करेंगे तो पता चलेगा सारा जगह क्या लग रहा है, इक्वली मीठा लग रहा है। यानी कहने का मतलब क्या, उसका जो बोलने का मतलब हुआ वो हुआ क्या कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब वही होता है कि ऐसा नहीं कि आप ऊपर से पिए तो मीठा ज्यादा लग रहा है या नीचे से ज्यादा मीठा लग रहा है, सारा का सारा जगह क्या लगेगा, एक जैसा मिठास रहेगा। तो ये बताया जाता है आपको क्या कि जब भी हम लोग सॉल्यूशन का बात करेंगे तो कैसा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। और वो क्या होगा, देखिए टू और मोर सबस्टांसेस तो मिलाया गया रहेगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है लेमनेड, इसका मतलब क्या, नींबू पानी। फिर उसके मतलब फिर देखिए आगे लिखा हुआ है सोडा वाटर, ये सब क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। अब ये दो तरह का, देखिए क्या लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट। इसका जो दो कंपोनेंट है बहुत मेन है, क्या, एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। अब इसको भी हम लोग को जानना होगा कि सॉल्यूट किसको बोलेंगे, सॉल्वेंट किसको बोलेंगे। तो सिंपल भाषा में बोला जाए ना तो सॉल्यूट का मतलब क्या, जिसका अमाउंट कम रहेगा उसको सॉल्यूट जनरली बोलते हैं, और जिसका अमाउंट ज्यादा रहेगा उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। और नहीं तो बोला जाए तो क्या, जिसको हम लोग जिसमें मिलाते हैं, यानी कि जिसको मिला रहे हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं और जिसमें मिला रहे हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। और जब मिला दिए तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, है कि नहीं। तो ये हम लोग दो कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे कि सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्यूट कौन होगा, है कि नहीं। देखिए आगे आपको बताया गया है क्या कि सॉल्वेंट किसको बोलेंगे और सॉल्यूट किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले देखिए सॉल्वेंट के बारे में, सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, क्या, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट, यानी कि वैसा कंपोनेंट जिसमें दूसरा को क्या किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट, यानी कि ये थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्वेंट बोलेंगे। यानी कि सॉल्वेंट ऐसा कंपोनेंट है जिसमें दूसरे को मिलाया जाता है कि नहीं, तो उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूट। सॉल्यूट में क्या लिखा हुआ है कि द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजोल्व इन द सॉल्वेंट, यानी कि वैसा कंपोनेंट जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट में मिला रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। यानी कि जो इसका क्वांटिटी रहने वाला है वो क्या रहेगा, कम रहेगा, लेसर रहेगा, यानी कि इसका अमाउंट क्या रहेगा, कम रहेगा, इज कॉल्ड सॉल्यूट। यानी कि सॉल्वेंट में उसका अमाउंट ज्यादा रहेगा और उसमें दूसरे को मिलाते हैं, और ये क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट में मिलाते हैं
ये सॉल्यूट कहलाता है और इसका क्वांटिटी जो रहेगा वो कम रहेगा। ये दोनों का आपका डिफाइन हुआ, डिफरेंसेज हुआ दोनों में, आप पहचान लेंगे। फिर देखिए यहां से आपका आता है प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन हम लोग बात कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होगा, उसको पहचानेंगे कैसे कि सॉल्यूशन है। तो देखिए इसका जो मेन प्रॉपर्टी है, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो है कैसा मिक्सचर है, तो होमोजीनियस मिक्सचर है। अब होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब आपको शुरू में बताया गया क्या, तो होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आगे क्या लिखा हुआ है कि द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, यानी कि 10 के पावर -9 डायमीटर उसका क्या रहेगा, उससे छोटा होने वाला है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे उसको हम लोग सॉल्यूशन का पार्टिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन का पार्टिकल बोलेंगे। लिखा गया है कि विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, यानी कि आपको ऐसे खुली आंखों से नहीं दिखेगा, है कि नहीं। यानी कि जो आप गलती करते हैं आपको खुली आंखों से दिखता है क्या, वही बात है क्या कि पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा 1 नैनोमीटर से भी छोटा रहने वाला है, जिसके कारण से क्या होगा, वो खुली आंखों से आपको नहीं दिखेगा, यानी कि नेक्ड आई से नहीं दिखेगा। थर्ड नंबर में क्या लिखा गया है कि दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, यानी कि जब इससे आप क्या करेंगे, लाइट को पास करेंगे तो क्या होगा, स्कैटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि डेट इज द, अब क्या लिखा हुआ है, डेट इज दे डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट, यानी कि पहले बोला गया कि स्कैटरिंग नहीं करता है, फिर बोला गया कि टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। तो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन में हम लोग को जो पाथ है लाइट का वो विजिबल नहीं होता है, दिखता नहीं है, स्कैटर ही नहीं करता है कि नहीं। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना होगा कि जो सॉल्यूशन होगा उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। उसका जो डायमीटर होगा पार्टिकल का वो क्या होगा, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होगा, और उसको हम लोग खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, है कि नहीं। और वो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा, ये सब बात आप याद रखेंगे। देखिए देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है आपका, एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि नहीं। 5 याद रखेंगे तो हो सकता है एग्जाम में आप 3 लिख दें, और 3 याद रखिएगा तो क्या लिखिएगा, है कि नहीं। तो देखिए फोर्थ में क्या लिखा गया है कि द सॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल, यानी क्या लिखा गया है, द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन, यानी कि सॉल्यूशन वाला इतना मिल जाता है, इतना मिल जाता है कि उसको सॉल्यूट को अलग नहीं कर सकते। वही लिखा हुआ है क्या कि द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन, यानी कि फिल्टरेशन प्रोसेस से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, किसको, तो सॉल्यूट वाले को, है कि नहीं। फिर आगे क्या लिखा गया है कि द सॉल्यूशन इज स्टेबल एंड सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन द लेफ्ट अनडिस्टर्बेड। कहने का मतलब क्या कि आप ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन को रख दिए, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, जैसे सॉल्यूशन बना के रख दिए तो जो सॉल्यूट है यानी कि जिसको आप मिलाए हैं वो नीचे जाके बैठ जाएगा, बाकी वाटर ऊपर में रह जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, एक बार मिल गया, यूनिफॉर्मली मिल गया तो ऐसे ही रहेगा, ये सेपरेट नहीं होता है। अरे समझ गए। फिर देखिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन, और उसका प्रॉपर्टी क्या होगा। तो सबसे पहले कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन इज द हेट्रोजीनियस, क्या है, ये हेट्रोजीनियस है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता था, होमोजीनियस, ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल लाई बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि ट्रू सॉल्यूशन से क्या होगा, इसका पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन फिर सस्पेंशन से क्या होगा, इसका साइज छोटा होगा। ये भी क्या है, बीच वाला है, पार्टिकल का साइज क्या है, बीच वाला है, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा, सस्पेंशन से लेकिन छोटा। तो होगा क्या, वो भी हम लोग देखेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है कि कोलाइडल पार्टिकल्स कैन इजिली स्कैटर, यानी कि जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। ए बीम ऑफ लाइट विजिबल, और वो विजिबल होते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अरे उसमें क्या होता था, वो लाइट को स्कैटर भी नहीं करता था और टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता था, और इसमें क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है तो टिंडल इफेक्ट भी हो रहा है कि नहीं। ये दोनों में आपको प्रॉपर्टी को सबको याद रखना है। फिर देखिए यहां से प्रॉपर्टी आपका आ गया क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या क्या प्रॉपर्टी होगा, इसको आप जरूर याद रखेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर जो इसका प्रॉपर्टी है वो आपको बताएगा क्या कि जैसे उसमें क्या होता था, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होने के कारण आपको आंख से दिखता नहीं था,
और वो स्कैटरिंग नहीं करता था, टिंडल इफेक्ट नहीं करता था, इसमें क्या क्या डिफरेंस होने वाला है। तो फर्स्ट में लिखा गया कि पार्टिकल ऑफ ए कोलाइडल कैन नॉट बी सीन नेक्ड आई, यानी कि इसको भी हम लोग नेक्ड आई से तो नहीं देख पाएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन को भी। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि ट्रू को नहीं देखते थे तो डायरेक्ट कोलाइडल को एकदम देख रहे हैं बड़ा बड़ा पार्टिकल, नहीं, इसको भी हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, इंडिविजुअली यानी कि इसको नहीं देख सकते हैं। फिर लिखा गया है कि इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता था ट्रू सॉल्यूशन, लेकिन एक ऐसा मिक्सचर है हेट्रोजीनियस है। एंड दस द सॉल्यूशन एंड दस द सॉल्यूट एंड सोल्वेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर, और इसमें भी हम लोग फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं, किसको, तो सॉल्यूट और सोल्वेंट को सेपरेट आप नहीं कर सकते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है कि साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर देन सस्पेंशन बट ग्रेटर देन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या कि इसका जो साइज होने वाला है बीच में लाई करेगा, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन से इसका पार्टिकल का साइज बड़ा रहने वाला है, लेकिन सस्पेंशन से इसका साइज क्या रहने वाला है, छोटा रहने वाला है। फिर क्या लिखा है कि इट इज ए स्टेबल मिक्सचर, लेकिन ये भी क्या है, स्टेबल मिक्सचर है। स्टेबल मिक्सचर का मतलब है कि उसको आप बिना डिस्टर्ब किए रख देंगे तो ऐसा नहीं कि वो सेपरेट हो जाएगा। अरे जो फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं हो रहा है तो रखने पे क्या सेपरेट होगा, नहीं होगा। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये नहीं कि कुछ देर रख दिए तो क्या होगा, सेटल डाउन होके सॉल्यूट अलग सोल्वेंट अलग, ऐसा नहीं होने वाला है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, दे डू नॉट सेटल डाउन when the left undisturbed which means colloidal quite be stable, यानी कि जो सेटल डाउन नहीं हो रहा है, इसका कहने का मतलब क्या कि वो क्या था, स्टेबल था। अरे वो ज्यादा स्टेबल था, लेकिन ये भी कम नहीं है, ये भी क्या है, स्टेबल है, ये भी सेपरेट नहीं होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट। अब हम लोग को क्या है, जैसे मान लीजिए कोलाइडल का बात हो रहा है, कोलाइडल का प्रॉपर्टी जान रहे हैं, तो किसको क्या मिलाएंगे, जैसे मान लीजिए कि लिक्विड में गैस मिलाएंगे तो किस टाइप का कोलाइडल बनेगा, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, है कि नहीं, ये भी आपको जानना होगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, डिस्पर्जेड फेज में क्या लिखा हुआ है, इसमें आपको बताया गया है क्या कि जब आप लिक्विड को गैस के साथ मिलाते हैं, क्या, जब आप लिक्विड को गैस के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, एरोसोल, क्या बनता है, एरोसोल बनता है। जब आप सॉलिड को गैस के साथ मिलाते हैं तो भी क्या बनता है, एरोसोल बनता है। और इसका एग्जाम्पल भी आप साथ साथ में याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए कि लिक्विड और गैस को मिला रहे थे, एरोसोल बन रहा था, तो एग्जाम्पल में क्या था, फॉग था, क्लाउड था, मिस्ट था, है कि नहीं, तो ये सब आपको याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा, और ये हो जाता है, करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। क्या लिखा हुआ है कि सॉलिड और गैस को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, एरोसोल होगा। और क्या, स्मोक, ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट, यानी कि जो ये सब आपको देखने को मिलता है ना, धुआं पानी, वो सब क्या है, एग्जाम्पल है किसका, एरोसोल का, सॉलिड और गैस का मिलाने पर। देखिए फिर नेक्स्ट है गैस और लिक्विड, यानी कि जब गैस और लिक्विड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो फोम बनेगा, क्या बनेगा, फोम बनेगा। जैसे आप शेविंग क्रीम यूज करते हैं, अभी तो आप लोग 9-10 में है तो शेविंग क्रीम नहीं यूज करिएगा, मान लीजिए जो लोग ज्यादा होनहार हैं वो करते होंगे तो समझ रहे होंगे क्या कि जब गैस और लिक्विड को मिलाते हैं तो क्या बनता है, फोम बनता है, और उसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे शेविंग क्रीम, इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। लिक्विड और लिक्विड को क्या बोलेंगे, इमल्सन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इमल्सन बोलेंगे लिक्विड और लिक्विड को। इसमें क्या होगा एग्जाम्पल, तो मिल्क और फेस क्रीम होगा, क्या होगा, मिल्क होगा और फेस क्रीम होगा इसका एग्जाम्पल। फिर उसके बाद बताया गया क्या कि सॉलिड और लिक्विड को मिलाइए, क्या मिलाइए, सॉलिड, और जब आप लिक्विड को मिलाइएगा तो क्या बनेगा, सोल बनेगा, क्या बनेगा, सोल बनेगा। जब आप सॉलिड और लिक्विड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सोल बनेगा, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका एग्जाम्पल है और मोड है। फिर उसके बाद गैस और सॉलिड को मिलाइएगा तो क्या बनेगा, फोम बनेगा। गैस और सॉलिड को भी आप मिलाते हैं तो फोम बनता है, तो फोम, रबड़, स्पॉन्ज, ये सब क्या है, उसका एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आप लिक्विड और सॉलिड को मिलाते हैं तो जेल बनता है, क्या मिलाते हैं, तो लिक्विड और सॉलिड को मिलाते हैं तो जेल बनता है, उसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो जेली, चीज, बटर, ये सब क्या होगा, उसका एग्जाम्पल होगा। देन लास्ट में जब दोनों सॉलिड मिलाते हैं तो सॉलिड और सॉलिड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉलिड सोल बनेगा, क्या बनेगा, सॉलिड सोल बनेगा। इसमें आपका कलर्ड क्या लिखा हुआ है, कलर्ड जिम स्टोन लिखा हुआ है, मिल्की ग्लास लिखा हुआ है, यानी कि जैसे आप टाइल्स मार्बल देखते होंगे क्या कि कलरफुल है कि नहीं, एक दूसरे का कलर का कॉम्बिनेशन है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना होगा कि लिक्विड गैस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एरोसोल बनेगा, सॉलिड गैस को मिलाएंगे तो एरोसोल बनेगा, गैस और लिक्विड को मिलाएंगे तो फोम बनेगा, लिक्विड लिक्विड मिलाएंगे तो इमल्सन बनेगा, सॉलिड लिक्विड मिलाएंगे तो सोल बनेगा, गैस और सॉलिड मिलाएंगे तो फोम बनेगा, और लिक्विड सॉलिड मिलाएंगे तो जेल बनेगा। और दोनों सॉलिड मिला दिए
तो सॉलिड सोल बनेगा। अरे है कि नहीं? और इसका आप एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सस्पेंशन और उसका प्रॉपर्टी, यानी कि सस्पेंशन क्या होता है और उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अब दो चीज आपका हो गया, क्या, ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन का बात हो गया, तब कहाँ आ गया, सस्पेंशन पर सस्पेंस हो गया। देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है कि सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। इन विच द सोल्यूट पार्टिकल नॉट डिजोल्व, क्या होता है, सोल्यूट पार्टिकल इसमें डिजोल्व नहीं होता है, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम, यानी कि ये इसमें अच्छे से डिजोल्व नहीं होता है, बस उसमें लगता है कि मिल गया लेकिन मिलता नहीं है। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, चॉल्क इन वाटर, यानी कि जब आप पहले देखते होंगे वो क्या होता था, बोर्ड पे हम लोग लिख के जिस चौक से पढ़ते थे या पढ़ाते थे, तो उसमें क्या होता था, जब उसको आप वाटर में डालेंगे या उसका पाउडर फॉर्मेट में करके डालेंगे तो पूरे तरीके से मिलेगा नहीं, है कि नहीं। फिर या स्मोक इन एयर, जब ये धुआं रहता है एयर में मिलता नहीं है, या बहुत सारे एग्जाम्पल है, सैंड इन वाटर, ये सब क्या है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, बोल रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन में कि जो भी सॉल्यूट डालेंगे वो मिलेगा नहीं, डिजोल्व नहीं होगा, बस सस्पेंडेड रहेगा, है कि नहीं। फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कैसा होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, अनयूनिफॉर्मली होगा, यानी कि नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब क्या, कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। फिर क्या लिखा हुआ है कि पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेक्ड आई, जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन के वो आपको खुले आंख से दिख जाएंगे, वो सबको नहीं दिखते थे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही दिख जाएगा, अरे कितना बड़ा है कि नहीं, ये दिख जाएगा आपको। फिर देखिए नेक्स्ट थर्ड नंबर में क्या लिखा गया है कि साइज ऑफ जो पार्टिकल रहेगा वो कितना रहेगा, ये भी हमको जानना होगा। जैसे उसका 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करता था, तो इसमें क्या होगा, इससे 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होने वाला है, किसका, तो हम लोग का सस्पेंशन का। फिर लिखा हुआ है कि इट इज अनस्टेबल मिक्सचर, वो दोनों क्या होता था, स्टेबल होता था, एक ज्यादा और एक कम होता था, लेकिन ये क्या है, अनस्टेबल है। फिर लिखा हुआ है कि सॉल्यूट सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ देर तक के लिए आप जब इसको रख देंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, कि सॉल्यूट अलग हो गया और सॉल्वेंट अलग हो गया, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है इफ द सॉल्यूशन इज पास थ्रू द फिल्टर पेपर, यदि सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गेट सेपरेटेड, यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि सॉल्यूट अलग हो गया और सॉल्वेंट अलग हो गया, है कि नहीं। और देखिए जो 6 नंबर है वो क्या लिखा हुआ है कि इट स्कैटर लाइट व्हेन लाइट इज पासेड थ्रू द सॉल्यूशन, यानी कि इसमें क्या होता है कि लाइट स्कैटर करता है, कब, जब उसको हम लोग सॉल्यूशन से पास कराते हैं। इट शो द टिंडल इफेक्ट, और ये क्या करेगा, टिंडल इफेक्ट को भी शो करेगा, इसका प्रॉपर्टी हुआ, है कि नहीं। तो इसमें से आप कुछ प्रॉपर्टी को जरूर याद रखिएगा। पहला नंबर तो आप याद रखेंगे क्या, कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और ये खुले आंखों से आपको दिखता है। फिर उसके बाद हम लोग याद रखेंगे कि जो इसका डायमीटर होगा पार्टिकल का वो क्या होगा, यानी कि 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा। फिर एक कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, यानी कि इसका जो सॉल्यूट है वो सेटल डाउन होकर के बैठ जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है कि इफ द सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, तो क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो जाएगा, यानी कि फिल्टर पेपर के थ्रू इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है कि लाइट को स्कैटर करेगा, स्कैटर लाइट करेगा कब, यानी कि जब इसको हम लोग पास करेंगे इस सॉल्यूशन से। तो फिर बोला है क्या कि टिंडल इफेक्ट को भी शो करेगा। ये सब बात हम लोग को ध्यान में रखना है। देखिए फिर आगे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का बात हो रहा है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होने वाला है, यानी कि कैसा, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या। जैसे मान लीजिए कोई पूछता है पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है, इसका मतलब क्या कि अरे पढ़ाई बस ऐसे बुक खुल गया है कि हो भी रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम वाले रात के दिन क्या होता है, धड़ाधड़ हम लोग क्या करते हैं, पेज को पलटते जाते हैं, अरे चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3, सुबह सब क्या हो गया, पेज खत्म है। तो वो सब हम लोग को ध्यान रखना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में, क्या कि जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले देखिए कंसंट्रेशन के बेसिस पे दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, क्या, तो एक आपका सेचुरेटेड, दूसरा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन में देखिए आपको क्या बताया गया है when no more amount of solute can be dissolved in a solution,
क्या, एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि अब जितना मिला दिया गया उससे ज्यादा नहीं मिलाया जा सकता, तो उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। यानी कि टेम्परेचर में चेंज नहीं करना है तो सॉल्यूट भी अब ज्यादा नहीं मिल सकता है, तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर अनसैचुरेटेड किसको बोलिएगा, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्वेड इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहां पर अनसैचुरेटेड कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, यहां पर अनसैचुरेटेड कर लीजिएगा। यानी कि इसमें इससे ज्यादा भी डिजोल्व हो सकता है बिना टेम्परेचर को बढ़ाए, तो उसमें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको बोलते हैं। तो बस दोनों में यही डिफरेंसेज है, क्या कि टेम्परेचर दोनों में सेम रखेंगे, लेकिन सैचुरेटेड वाले में अब उससे ज्यादा नहीं हो सकता है डिजोल्व सॉल्यूट, और इसमें क्या हो सकता है, उससे ज्यादा डिजोल्व हो सकता है। तो यही दोनों में क्या है, डिफरेंसेज है, डिफाइन है इसका। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। ये भी आपका बहुत अच्छा टॉपिक है कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, और इसमें हम लोग निकालते भी हैं सॉल्युबिलिटी रेट कि कौन कितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, यानी कि कौन ज़्यादा कितना डिजोल्व करता है, ये हम लोग भी बात करेंगे। क्या लिखा है, सॉल्युबिलिटी का मतलब सिंपल, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर। बार बार टेम्परेचर का चर्चा इसलिए हो रहा है कि टेम्परेचर को बढ़ाइएगा घटाइएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर पर सारा चीज डिपेंड करता है कि नहीं। आप ही देखिए ना, जब आपका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो तुरंत क्या करते हैं, सारा चीज लगता है कि एग्जाम आ गया, हाफ ईयरली जैसे आ गया तो आपका टेम्परेचर एकदम बढ़ गया, धड़ाधड़ सब चीज का रिवीजन मार रहे हैं, मैथ का मार रहे हैं, साइंस का कर रहे हैं, और वही टेम्परेचर नहीं है, नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं, जो होमवर्क है तो है, नहीं तो क्लासों में कर लेंगे, है कि नहीं। इस तरीके से माइंडसेट बन जाता है। तो यही है, क्या बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। यानी कि जो सॉल्यूट को मिलाया गया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब क्या लिखा गया है कि द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, also the amount of solute dissolve in a given solvent। यानी कि क्या, ये मास और जो वॉल्यूम है वो तो एक इशारा है, यानी कि कितने मास में कितने वॉल्यूम में उसको क्या किया गया है, डिजोल्व किया गया है। तो कंसंट्रेशन निकालना है सॉल्यूशन को, तो हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, क्या, कि सॉल्यूट का कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, यानी कि सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में और सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्वेंट में, तो हम लोग दोनों तरीके से निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है कि नहीं। सॉल्यूट को देख सकते हैं सॉल्यूशन में और सॉल्यूट को देख सकते हैं सॉल्वेंट में, और वहां से बता सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अरे हाँ या ना बताइए आप। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब यहां पर कुछ फार्मूला लिखा गया है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में आपको ये दो फार्मूला लिखा गया है, क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट जो है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अभी बताया गया है क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का बात होगा तो आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो से पता कर सकते हैं कि इसका कंसंट्रेशन क्या है। फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से भी पता कर सकते हैं कि इसका जो है कंसंट्रेशन कैसा कंसंट्रेशन है। और अमाउंट मीन्स क्या लिखा हुआ है कि उसका मास और वॉल्यूम, अमाउंट का मतलब क्या, उसका मास क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उस पर चर्चा। अब देखिए क्या लिखा गया है कि टू मेथड है, क्या है, इसका टू मेथड है, किस चीज का, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड करने का। तो दो मेथड वो कौन कौन सा है, तो देखिए फर्स्ट जो है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन से हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं तो दूसरा वाला क्या है कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन से निकाल सकते हैं। यानी कि दो तरीके से इसका कंसंट्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का। पहला जो है मास बाय मास परसेंटेज से और दूसरा जो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से। तो देखिए फर्स्ट वाला का जो फॉर्मूला है वो क्या लिखा गया है कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या लिखा गया है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा गया है, देखिए आराम से आप, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे इसको मास बाय मास वाला बोलेंगे, यानी कि मास बाय मास परसेंटेज का बोलेंगे क्या कि मास ऑफ सॉल्यूट
अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फिर दूसरे वाले का क्या है, दूसरे वाले में लिखा गया है मास बाई वॉल्यूम, तो इसमें क्या लिखेगा कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो क्या बन जाएगा मेरा, ए बन जाएगा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ये दो चीज आपको याद रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दो तरह से निकाल सकते हैं। क्या, तो एक निकाल सकते हैं मास बाई मास से, और दूसरा निकाल सकते हैं मास बाई वॉल्यूम से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। ये दोनों फार्मूला आपके सामने में है, ये दोनों फार्मूला भी आपको याद रखना होगा। फिर देखिए नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल और केमिकल चेंज। ये मेरा लास्ट टॉपिक रहेगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। ये 10 क्लास में भी हम लोग जब जाते हैं तो फर्स्ट टाइम यही पढ़ना रहता है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या रहता है कि नहीं। केमिकल इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम जब पढ़िएगा तो इसमें आपको बताया जाएगा। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में बहुत आसान है, आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया गया क्या, कि जो फिजिकल चेंज होगा रिवर्सिबल होगा, जो केमिकल चेंज होगा इरिवर्सिबल होगा। फिजिकल चेंज में नए सबस्टांस नहीं बनते हैं, केमिकल चेंज में नए सबस्टांस बनते हैं। फिजिकल चेंज में किसी तरह का मास में चेंजेज नहीं होता है, और केमिकल चेंज में मास में चेंजेज होता है। एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, आइस क्या हो रहा है, उसको जब हम लोग मेल्ट कर रहे हैं वाटर बन जा रहा है, और वाटर को जब फ्रीज कर रहे हैं तो फिर से क्या बन जा रहा है, आइस बन जा रहा है। लेकिन मान लीजिए उसमें क्या है कि आप एक बार वुड को, पेपर को जला दिए तो जल गया, तो फिर से वापस नहीं आने वाला है। या दूध से आप दही को बना दिए तो फिर दही से दूध बनाइएगा क्या, नहीं। तो वो सब क्या है, केमिकल चेंजेज है। तो देखिए उसी का बात करते हैं हम लोग कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंसेज क्या है और उसका डिफाइन क्या है। तो सबसे पहले लिखा गया है क्या, कि द प्रोसेस विच ब्रिंग अबाउट द चेंजेज इन फिजिकल प्रॉपर्टी नो न्यू सबस्टांस आर फॉर्मेड। उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। फिजिकल चेंज का मतलब ये बताया, तो वैसा प्रोसेस जिसमें क्या बस फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज देखने को मिलता है तो उसको फिजिकल चेंज बोलेंगे, और इसमें नए सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है कि द कॉमन फिजिकल चेंजेज आर चेंज इन कलर। कॉमन जो फिजिकल चेंज है वो क्या क्या है, कलर में चेंजेस, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में जब चेंजेज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो केमिकल चेंज किसको बोलेंगे, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांस आर फॉर्मेड, यानी कि वैसा प्रोसेस जिसमें नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टांस गेट चेंज, और उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता हो, चेंज होता हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बताइए, केमिकल चेंज बोलेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है कि सम केमिकल प्रॉपर्टी आर, जैसे मान लीजिए किसी चीज का सुगंध अलग हो गया। इनफ्लेमेबिलिटी का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए सारा चीज में तो कंडीशन वही है, फिजिकल चेंज वाले में जो होता है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि जब ये जलाने उलाने का है कि नहीं, आग पानी से इसमें भेंट कराना है। जब इसको जला देंगे तो फिर से वो रिटर्निंग मिल सकता है क्या, आप वुड को जला दिए फिर सोच रहे हैं कि वुड मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये बोला जाए तो उस तरह से है, जैसे मान लीजिए कि आप 9 में हैं या 10 में हैं, एक बार आप इस टाइम को गंवा दिए तो फिर से रिटर्न नहीं आ सकता है। तो ये टाइम आपके लिए क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है। जो करना है आपको अभी करना है, नहीं तो ये टाइम चला जाएगा फिर से आपका वापस नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल में आपको क्या बताया गया कि एक बार आप वुड को जला देंगे तो फिर से दोबारा वुड नहीं मिलेगा, उसी तरह से एक बार आप टाइम को यदि गंवा दिए तो ये दोबारा आपका टाइम नहीं मिलेगा। तो एग्जाम्पल आपके लिए बेस्ट होगा। देखिए नेक्स्ट में हम लोग दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे, और ये डिफरेंसेस बेहद आसान है कि नहीं, हंसते खेलते आप इसको याद रख सकते हैं। क्या है, तो पहला नंबर आपको जानना होगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में जो डिफरेंसेस है वो क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले फिजिकल और केमिकल चेंज में जो डिफरेंस है, क्या लिखा गया है कि इट ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेज फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज फिजिकल स्टेट, शेप, साइज। यानी कि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेज होता है, शेप साइज में। जैसे क्या बताया गया था एग्जाम्पल में कि पेपर को मोड़ के जहाज बना लिए, नाव बना लिए, तो ये सब क्या है, फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज में क्या देखने को मिलता है कि इट ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेज इन केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि इसका केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस देखने को मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंजेस बोलेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है कि नो चेंजेज इन केमिकल कंपोजिशन आर ऑब्जर्वेड, यानी कि इसमें किसी तरह का केमिकली चेंज देखने को नहीं मिलेगा, उसको क्या बोलिएगा, फिजिकल चेंज बोलिएगा।
और ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या, कि एक बार हो भी गया तो दोबारा से रिवर्स हो सकता है। जैसे बोला जाता है क्या, कि आपका हेल्थ चला जाएगा तो वापस आ सकता है, 2 सप्ताह बाद आप ठीक हो सकते हैं, और धन चला जाएगा तो भी वापस आ सकता है, लेकिन ये आपका जब टाइम चला जाएगा तो नहीं आएगा। तो आपका जो हेल्थ खराब हो गया या किसी तरह से आपका धन संपत्ति किसी तरह से बिखर गया, तो सब क्या है, रिवर्सिबल है, वो वापस आ सकता है। लेकिन आपका जो टाइम चला गया वो क्या है, केमिकल है कि नहीं, इरिवर्सिबल है, वो वापस नहीं आएगा, है कि नहीं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, न्यू सबस्टांसिस फॉर्मेट, यानी कि फिजिकल चेंज में नया सबस्टांस नहीं बनता है, नो न्यू सबस्टांसिस फॉर्मेट। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको बताना है क्या, देखिए ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज देखने को मिलेगा। फिर क्या लिखा हुआ है कि चेंज इन ए केमिकल प्रॉपर्टी आर ऑब्जर्वेड, और इसमें देखने को मिलेगा क्या, कि केमिकल प्रॉपर्टी में हमको चेंज देखने को मिल रहा है। फिर क्या लिखा हुआ है कि इट इरिवर्सिबल मीन्स परमानेंट। इरिवर्सिबल का मतलब क्या, परमानेंट बोल रहा है, तो इसको टेम्पोररी बोलिए ना। जब वो परमानेंट है तो ये क्या होगा, टेम्पोररी होगा। परमानेंट का मतलब क्या, कि एक बार दूध से दही बन गया तो दही से फिर दूध नहीं बनेगा, है कि नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, परमानेंट चेंज हो गया। एक बार आप वुड को जला दिए तो दोबारा से वो वुड नहीं बनेगा, एक बार टाइम को गंवा दिए दोबारा से वो टाइम नहीं आएगा, तो ये सब क्या है, परमानेंट चेंज है। फिर इसमें क्या होगा, न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होगा, यानी कि देखिए उसमें न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसमें न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होगा। और वो क्या है, रिवर्सिबल, एक क्या है, इरिवर्सिबल है। और उसमें क्या देखने को मिला, कि उसमें फिजिकली चेंजेस देखने को मिलता है, इसमें केमिकली चेंजेस देखने को मिलता है। वो टेम्पोररी चेंज है और ये परमानेंट चेंज है। अब तो हमको नहीं लगता है कि आप ये कभी डिफरेंस भूलेंगे भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका चैप्टर जो 2 था क्लास 9 का, वो आपका फिनिश हुआ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।